नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। नई राशियाँ, नया साल, नया जोश और हमें नहीं खोना है होश। देखते हैं नई राशि आपके लिए, हमारा जो राशियों का सफ़र चल रहा है इसमें अगली राशि आपके लिए क्या नया लेकर आई है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु, सेजिटेरियस, धनुष। तो देखिए आर्च, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं ये लोग और शरारती होते हैं, लेकिन इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलती रहती है। नशों से दूर रहें इस साल तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है और क्या आपको गाइडेंस देता है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। जनवरी कैसा जाने वाला है सेजिटेरियस? जनवरी आपका मंथ है पिछली बुराइयों का, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि नशों का आपको इसमें नशे अट्रैक्ट करेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी नशों में हैं उनको नशे छोड़ने होंगे। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। नशा प्यार का हो सकता है, नशा आपको शराब का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, बीड़ी का हो सकता है, फ़ोन का हो सकता है, टीवी का हो सकता है, रील्स का भी हो सकता है। तो आपको नशा छोड़ना है और कार्ड ये बोल रहा है कि आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। फेब की अगर मैं बात करूं, फेब मंथ डिपेंड करेगा जनवरी पे। जनवरी पे आपके डिसीजंस पॉजिटिव रहे हैं तो फेब पॉजिटिव रहने वाला है। जनवरी नेगेटिव रहा है तो फेब नेगेटिव जाने वाला है। लेकिन फेब में खास क्या है, फेब में इमोशनल ब्रेकडाउन का कोई चांस नहीं दिख रहा है। आपने अगर नशे छोड़े भी हैं, नहीं भी छोड़े हैं, तो आप इमोशनली ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन फेब मंथ फिर आपको इंडिकेट करता है कि इन चीज़ों से दूर रहिए। नशे मैंने आपको बहुत तरह के बता दिए। मार्च की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मार्च का मंथ आपके लिए 2 कार्ड्स उठाए मार्च ने। मार्च में कार्ड आता है 8 ऑफ आपका पेंटिकल्स एंड जस्टिस। डोंट बी शर्क वर्कर, जिसको हम बोलते हैं काम चोर मत बनिए। आपको काम करना होगा, काम से मन मत चुराइए। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, देखिए हम लोग रात को बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और सुबह कई बार ऐसा होता है कि लोगों से बिस्तर ही नहीं छूटता है। ये वही कार्ड है। मार्च का महीना तो जनवरी, फेब, मार्च, अब आपको संभलना पड़ेगा और जो आपने प्लानिंग्स की हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी रिजल्ट्स के लिए, चाहे वो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, हमारे माता पिता हैं, बच्चे हैं, इन सब को मार्च में डिसीजन लेना होगा। मार्च मंथ आपको मेंटल परेशानियां दे सकता है, इंसोम्निया दे सकता है, लेकिन ये इंसोम्निया, मेंटल परेशानियां आपकी जनवरी से चल रही हैं। अगर आप जनवरी में संभल गए तो ये चीज़ें ख़त्म है लाइफ से। फिर आप मार्च में एक्शन भी लेंगे और नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल आपको बोलता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कार्ड है। आप स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप बनना चाहते हैं और कोई फॉर्म इस टाइम पे भरे जा रहे हैं तो आपको वो फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि आपका करियर बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, किसी भी तरह की गेम्स में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। मई की अगर मैं बात करूँ तो मई आपको बोलता है कि आपके लिए कार्ड फ्रूटफुल है। ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। सभी एज ग्रुप के लिए ओवर थिंकिंग एकदम बंद कीजिए, क्योंकि हमारे सोचने के हिसाब से लाइफ नहीं चल रही है। वी आर पपेट्स, बट वेरी फ्रूटफुल कार्ड में आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब अच्छा किस सेंस में? एक तो आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा और ये हैंडसम अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, 10-20 हज़ार का नहीं है। जो आपका रुका हुआ पैसा वो आएगा। आपका अगर आप जॉब भी छोड़िए तो पिछली कंपनी का पैसा आपको मिल सकता है। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलती हुई दिख रही है। जून की अगर मैं बात करूं तो शादी, ब्याह, इंगेजमेंट, बच्चा होना, एक बहुत अच्छा कार्ड, अच्छे काम की शुरुआत। आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं कंसीव कर पाएंगे। एंजल्स के ब्लेसिंग्स हर कार्ड में आपके आ रहे हैं, तो एंड में हम एंजल कार्ड आपका ज़रूर ढूंढेंगे, क्योंकि एंजल का इंडिकेशंस कार्ड में आ रहे हैं। जून के मंथ में बहुत बढ़िया से घूमने फिरने का प्लान बनाइए, घूमने फिरने निकलिए और आपका कोई नया साथी है, आप उनके साथ घूमने फिरने निकल सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कोई पार्टनर मिलता है, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये समझिए कि लंबा साथ है, इनके साथ लंबा निभाना पड़ेगा, टाइम पास मत कीजिएगा।
जुलाई की अगर मैं बात करूं तो जुलाई मंथ आपको टी पॉइंट पे लाके खड़ा करता है, लेकिन डिसीजन आपका है, राइट और लेफ्ट, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको पता है लाइफ लॉजिक से चलती है, ट्रू फॉल्स, बाइनरी लैंग्वेज 0-1-0-1। तो हम कैसे चलते हैं, यस नो। जुलाई मंथ यही बोलता है, यस या नो, मुझे ये काम करना है नहीं करना है। वो डिसीजन आपको इमीडिएट इंस्टेंट लेना होगा। कार्ड ग्रोथ का है, बहुत अच्छा कार्ड है। आपको इस टाइम पे लीवर इश्यूज आ सकते हैं। लीवर इश्यूज कोई बहुत बड़े नहीं है, खान पान का ध्यान रखिए। अगस्त मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगस्त में एक्सीडेंट के चांसेस भी बन रहे हैं, चोट लगने का भी खतरा है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ड्राइव करते हैं अपने इष्ट को याद कीजिए और आराम से ड्राइव कीजिए। अगर आप अंधाधुंध दौड़ रहे होंगे तो आपको भी उसके परिणाम पता हैं। ये सिर्फ गाइडेंस है, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बोला गया अगस्त में चोट लग सकती है तो कोई भी कारण हो सकता है, मेजर डेथ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अगर लाइफ भी तो हम ड्राइव ही कर रहे हैं, तो थोड़ा पेस पकड़िए, आराम से चलिए। सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर के फिर 2 कार्ड्स आपके निकल के आए हैं। सितंबर में आपको बोलता है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना क्या है, मुझे क्या, मैं पैसा ही कमाने आए हूँ। टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, सितंबर इज़ द मंथ फॉर इवैल्यूएशन। दैट मीन्स आप एक रोबोटिक लाइफ जो जी रहे हैं, जॉब घर, या फीमेल के लिए क्या है, सुबह उठे अपना किचन किया, खाना वाना बनाया, फिर जॉब, फिर किचन में, ये इस लाइफ से थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा चेंज चाहिए आपको। चेंज किस तरह से होगा, बॉडी मसाज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपका फेवरेबल नंबर है उससे रिलेटेड ऑयल से आपको मसाज करनी है। अपने नेल्स का क्लॉकवाइज मसाज कीजिए। ये सितंबर मंथ में आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है नए जोश के लिए। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर आपका एक नेम फेम देने का मंथ आपके लिए रहेगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, फॉर्म भर रहे थे, उनके टेस्ट क्लियर होने के चांसेस हैं। जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहते हैं, उनके लिए फ्रूटफुल कार्ड है। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अक्टूबर मंथ में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और अगर आपकी जॉब लगती है तो यात्रा से रिलेटेड ही होगी। नवंबर की अगर मैं बात करूं तो नवंबर आपको बोलता है इन्वेस्ट वाइजली। अब इन्वेस्टमेंट हेयर इज़ नॉट ओनली मनी, सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको समय भी इन्वेस्ट करना है। मुझे कितना समय किसको देना है, यहाँ पर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह की लाइफ उजागर होती है। दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में आपका नई शुरुआत का कार्ड आ रहा है। देखिए, आपका फर्स्ट कार्ड आया था कि आपको अपनी बुराइयों को छोड़ना है। तो ईयर के एंड तक आते आते आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी। आपका हर एक महीना हर्डल्स के साथ था, लेकिन फ्रूटफुल था। बहुत अच्छा साल रहने वाला है। लेकिन इस दौरान, आपकी पूरी जर्नी के दौरान 4 बार एंजल कार्ड आए, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस हम ज़रूर लेंगे। जहाँ इंडिकेशन आती है वहीं हम एंजल गाइडेंस लेते हैं। एंजल बोलती है इफ़ यू वांट सक्सेस, तो आपकी प्लानिंग्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड में जिसमें आपका चारों नीतियाँ चलती हैं, आपका खान पान भी उसमें ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आपका उठने और सोने का स्थान और समय दोनों ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। काम का आपका जो जगह है वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, और आपकी प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। आपकी लाइफ एकदम बहुत बढ़िया से चलेगी। आशा करती हूँ ये राशिफल आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ये साल उनको मनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपसे दूर ही रहने वाले हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।